ऐसे व्यक्ति को तो ना तो माफी की कहीं भी कोई गुंजाइश छोड़नी चाहिए और ना ही ऐसे व्यक्ति को खुला छोड़ना चाहिए। और ना पद पे बने रहने का ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे ही लोगों को पदों पर भर्ती करती है, तो इसमें किसका दोष होगा? उनकी पार्टी है, उनके नेता हैं, वो किसे सेलेक्ट करते हैं, किसे पार्टी में रखते हैं, तो उन्हीं का मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा विवादित चेहरों को, हमेशा अनर्गल बयानबाजी करने वालों को, हमेशा बलात्कारियों को, हमेशा भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ और ज्यादा पदोन्नति करके सम्मान देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने उनकी माफ़ी स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि याचिकाकर्ता माफ़ी पर बार बार जोर दे रहे हैं। वह वीडियो देखना चाहेंगे कि विजय शाह ने किस तरह की माफ़ी मांगी है, क्योंकि कई बार कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू भी बहाते हैं। तो कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी है। कोर्ट ने जो कहा है कि कई बार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं लोग दिखाने के लिए। सोमवार 19 मई को सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने कोर्ट में कहा कि हमने 15 मई के फैसले के खिलाफ दूसरी SLP दाखिल की है और याचिकाकर्ता माफ़ी भी मांग चुके हैं। विजय शाह ने विवादित बयान पर माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो जारी किया था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने आपका वीडियो मंगवाया है, हम देखना चाहते हैं कि किस तरह की आपने माफ़ी मांगी है। माफ़ी का कोई मतलब होता है, कभी कभी सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए कोई मगरमच्छ के आंसू भी बहाता है। हम देखेंगे कि आपकी कौन सी माफ़ी है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। आपने बेकार बयान दिया, आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं है, आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि किस तरह की टिप्पणी आपने की, पूरी तरह से बिना सोचे समझे आप उस माफ़ी पर जोर दे रहे हैं। आपको ईमानदारी से प्रयास करने से किसने रोका है? ये न्यायालय की अवमानना नहीं है। आप यहाँ आए हैं इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं, यह है आपका रवैया। जस्टिस सूर्यकांत ने विजय शाह से कहा कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, राजनेता हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए। हमें यहाँ आपका वीडियो दिखाना चाहिए। मीडिया वाले वीडियो की गहराई में नहीं जा रहे हैं। आप वहाँ मंच पर खड़े थे जहाँ आपने इस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी भाषा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आप रुक गए। ये सेना के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम बहुत जिम्मेदार होने की हमें ज़रूरत है। विजय शाह ने बेंच से कहा कि मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। जज ने माफ़ी स्वीकार करने से इनकार करते हुए वकील से कहा कि आगे की दलील दीजिए। उन्होंने कहा कि मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। विजय शाह के वकील ने फिर माफ़ी मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर आप बाहर जाकर बोलेंगे कि कोर्ट के कहने पर माफ़ी मांगी गई। आपके बयान को इतने दिन हो गए, पूरे देश में नाराज़गी फैली है। अगर आपकी भावना सच्ची होती तो अगर मगर लगाकर खेद नहीं जताते। शादाब रिजवी, कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर मगर लगाकर माफ़ी नहीं मांगते, अगर आपकी भावना सही होती। देखिए, मैं तो ये खैर ये मानता हूँ कि अदालत जो है इस मामले को लेकर जो टिप्पणी कर रही है अपना वक्त ज़ाया कर रही है। ऐसे व्यक्ति को तो ना तो माफ़ी की कहीं भी कोई गुंजाइश छोड़नी चाहिए और ना ही ऐसे व्यक्ति को खुला छोड़ना चाहिए। और ना पद पे बने रहने का ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे ही लोगों को पदों पर भर्ती करती है, तो इसमें किसका दोष होगा? उनकी पार्टी है, उनके नेता हैं, वो किसे सेलेक्ट करते हैं, किसे पार्टी में रखते हैं, तो उन्हीं का मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा विवादित चेहरों को, हमेशा अनर्गल बयानबाजी करने वालों को, हमेशा बलात्कारियों को, हमेशा भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ और ज़्यादा पदोन्नति करके सम्मान देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। इनका चाल चरित्र चेहरा यही है कि शुरू से ही ये लोग जितने भी भ्रष्ट होंगे, बलात्कारी होंगे, अनर्गल बयानबाज होंगे और इस तरीके की बेहुदा नफ़रत फैलाने वाले लोग होंगे, उग्रवादी वाले लोग होंगे, अराजक तत्व होंगे, उनको पार्टी के अंदर पदोन्नति करके सम्मान के साथ उनको मंत्री बनाया जाता है। सम्मान के साथ मंत्री बनाया जाता है। लेकिन इस घटना से सारी पोल पट्टी जनता के सामने है। अब न्यायालय में जाकर अपना बचाव करने के लिए न्यायालय में जाकर माफ़ी मांगने का नाटक चल रहा है। कहीं ये मगरमच्छ के झूठे घड़ियाली आंसू तो नहीं। तो अभी के लिए
सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।